नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का एंड आई होप आप सभी लोग अपने घर पर होंगे, बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वो बच्चे जिनके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, जिनके एग्ज़ाम इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ में होने जा रहे हैं, वो सभी बच्चे अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जिनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं, वो आगे की प्रोसीडिंग्स में बिजी होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो वीडियो जिसमें आप लोगों की जो जनरल क्वेरीज होती है उस क्वेरी को सॉल्व मैं आज करने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो बच्चा 12th पास करता है, 12th पास करने के बाद में जिनका सपना नर्सिंग ऑफिसर बनने का होता है या नर्सिंग के फील्ड में जाने का होता है, उनके सामने सबसे पहले एक ही चीज़ आती है कि कोर्स कौन सा किया जाए। बीएससी नर्सिंग करें। जो लोग बीएससी नर्सिंग करने जा रहे होते हैं तो कोई उन्हें कहता है कि एएनएम और जीएनएम भी तुम कर सकते हो। तो ऐसे में उसके मन में कंफ्यूजन सा आता है कि एएनएम क्या है, जीएनएम क्या है और बीएससी नर्सिंग क्या है, तीनों अलग अलग है क्या? नर्सिंग नहीं करके, बीएससी नर्सिंग नहीं करके एएनएम करूं तो क्या मैं नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन सकता क्या मैं आगे नहीं जा सकता क्या? सो देयर आर सेवरल थिंग्स जो हमारे दिमाग में उस समय आती है। हमें ऐसा लगता है कि कौन सा कोर्स ज्यादा बेटर रहेगा या किसमें जो पे स्केल है दैट विल बी बेटर, है ना। तो कौन सी चीज ज्यादा बेटर रहने वाली है, किसमें चीजें ज्यादा बेहतरीन रहेगी, किसका पे स्केल जो है वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो ये सारी चीजें आपको आज मैं बताने जा रहा हूं। एक एक करके हम इन तीनों कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। किस जगह पर हमें ज्यादा फायदा मिल सकता है, किन फील्ड्स में किस पर्टिकुलर डिग्री का ज्यादा फायदा हमें मिलेगा, किस पर्टिकुलर डिप्लोमा का हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, इन सब के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों से एएनएम के बारे में। अगर मैं एएनएम की बात करता हूं तो ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडविफरी, ये इसका पूरा नाम होता है। सबसे पहली चीज एएनएम के बारे में आप ये ध्यान में रखें कि एएनएम एक डिप्लोमा कोर्स होता है। डिप्लोमा कोर्स जब भी आप सुनेंगे तो डिप्लोमा कोर्सेज जनरली शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब मेरा कहने का ये है कि 1 साल, 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल, इससे ज्यादा डिप्लोमा कोर्सेज नहीं होते, क्योंकि उसके बाद फिर वो डिग्री कोर्सेज में हम कह सकते हैं कि उसे क्योंकि उससे ज्यादा फिर अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर लिया जाए, है ना, यूजी कोर्सेज किए जाए। अगर डिप्लोमा कोर्स ही 4 साल का हम कर रहे हैं तो इससे बढ़िया तो फिर यूजी कोर्स किया जाए। तो डिप्लोमा कोर्स किए ही इसलिए जाते हैं क्योंकि वो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। तो एएनएम सबसे पहली चीज याद रखनी है कि ये एक डिप्लोमा कोर्स है, इट इज नॉट अ ग्रेजुएशन डिग्री, है ना। ग्रेजुएशन की डिग्री इसमें नहीं मिलने जा रही है, आपको डिग्री नहीं मिलेगी, आप सिर्फ डिप्लोमा कोर्स धारी होंगे, डिप्लोमा धारी होंगे। सेकेंड चीज, जैसा कि मैंने आपको बोला कि डिप्लोमा कोर्स होता है तो इसका जो टाइम पीरियड है दैट विल बी शॉर्ट। तो यहां पर टाइम पीरियड इसका कितना रहने वाला है? 2 साल, 2 ईयर का रहने वाला है। अब सबसे मेन बात, काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मैं एएनएम मैंने कर रखा है तो मैं नॉर्सेट का एग्जाम फिर भर सकता हूँ क्या सर? मतलब नॉर्सेट का एग्जाम होता है नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए, तो जॉब के हिसाब से। तो वो कहते हैं कि सर मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो नॉर्सेट वाला है वो मैं दे सकता हूँ क्या? तो एएनएम वाले एप्लीकेबल नहीं है भैया। नॉर्सेट का एग्जाम देने के लिए एएनएम वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए आपको चाहिएगा जीएनएम। या तो आप कर लो भाई बीएससी नर्सिंग कर लिए, ऑनर्स मतलब बीएससी नर्सिंग ऑनर्स कर रखी तो और अच्छी बात है। बीएससी नर्सिंग वगैरह में अगर आपके पास में डिग्री है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर बीएससी नर्सिंग की डिग्री नहीं है तो आपके पास जीएनएम होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में, बेडेड हॉस्पिटल में। अगर आपके पास बेडेड हॉस्पिटल मतलब जहाँ पे बेड वगैरह की फैसिलिटीज होती है, जहाँ पर पेशेंट्स को एडमिट वगैरह किया जाता है, ऐसे हॉस्पिटल में विद द जीएनएम डिग्री मतलब जीएनएम डिप्लोमा, इफ यू हैव डन 2 years वर्किंग देयर, तो ऐसे में आप एप्लीकेबल होते हैं नॉर्सेट का एग्जाम देने के लिए। लेकिन अगर आपके पास एएनएम है तो यू विल नॉट बी एप्लीकेबल। जीएनएम में भी आप कर सकते हैं, और अगर आपके पास में जीएनएम नहीं है, एएनएम है और एएनएम के बाद आपने पोस्ट बेसिक कर रखी है तो बात अलग होगी। केवल एएनएम के बेसिस पर आप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए पोस्ट बेसिक हम कहते हैं कि नर्सिंग होती है। तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो होती है वो यही होती है। तो उसका काम क्या होता है पोस्ट बेसिक नर्सिंग का, कि डिप्लोमा वाले को ऐसी डिग्री अवेलेबल करवा देना जिससे कि वो क्या कर सके, आगे गवर्नमेंट एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सके, ये चीज रहती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फ्यूअर सब्जेक्ट्स हैं। देखिए एएनएम डिप्लोमा कोर्स है, 2 साल का कोर्स है तो सब्जेक्ट्स भी कम होंगे।
इसमें बस उस पर्सन को इतना मतलब एलिजिबल बना दिया जाएगा कि वो एज ए नर्स काम कर सके, यानी कि जब वो डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर को असिस्ट कर सके, डॉक्टर की हेल्प कर सके, तो उस लेवल तक तो एटलीस्ट उन्हें तैयार कर दिया जाता है। तो एज कम्पेयर टू अगर मैं दूसरे जो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग है उसके कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कम होते हैं। 10 to 15 के सैलरी होती है, जो पैकेज होता है इनिशियल पैकेज, जो स्टार्टिंग अगर मैं पैकेज की बात करूं तो पर मंथ 10K to 15K तक की सैलरी रहती है एएनएम की, है ना, पर मंथ में, क्योंकि इनिशियल पैकेज तो वैसे भी कम ही रहता है और फिर धीरे धीरे इसमें बढ़ता रहता है। पर ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें शुरुआती में तो 10 to 15K सैलरी रहती है। नॉट डेट मच प्रिफर्ड। देखिए ये सबसे मेन बात है कि एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, उसमें अगर मान लीजिए 3 लोग गए हैं एक बड़े हॉस्पिटल में एज ए नर्स या नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए, और 3 लोग बैठे हैं, तीनों में से एक ने एएनएम कर रखा है, एक ने जीएनएम कर रखा है, एक ने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, तो पहली चीज़ तो ये मान लें कि एएनएम वाले को तो बिल्कुल भी रिकमेंड वहाँ पर नहीं किया जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एएनएम वालों को जॉब ही नहीं मिली, नर्सेज की तो बहुत जॉब्स होती है, मिल जाती है, बट अगर मान लीजिए कि एक अच्छी पोस्ट पर उन्हें जाना है और अच्छे पैकेज पे जाना है तो फिर उनके पास में उस लेवल की डिग्री होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एएनएम वालों को एट दैट टाइम वहाँ पर फिर प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, ये एक चीज़ रहती है। आर्ट्स एंड साइंस, देखिए इसमें एक चीज़ है कि एएनएम करने के लिए आपके पास में साइंस होना चाहिए। भाई नर्सिंग में जाने के लिए यू शुड हैव साइंस, बट एएनएम वालों के लिए क्योंकि इसमें ज़्यादा लेवल के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जा रहे हैं तो इसमें आर्ट्स का स्टूडेंट जो है वो भी क्या कर सकता है, एएनएम के लिए अप्लाई कर सकता है। और साइंस में पीसीबी एम भी काम हो सकता है, पीसीबी तो होना ही चाहिए, एम भी हो तो चल जाएगा। और ऐसे में ये आपको ध्यान रखना है कि आर्ट्स वाला एएनएम कर सकता है, ये एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में जीएनएम। अगर मैं बात करता हूँ तो जनरल नर्सिंग मिडविफरी की अगर मैं बात करता हूँ जीएनएम की, तो जनरल नर्सिंग मिडविफरी की जब मैं बात करूंगा तो जीएनएम भी हमारे पास में एक डिप्लोमा कोर्स है। कैसा कोर्स है? ये भी एक डिप्लोमा कोर्स है, ये भी डिग्री वाला कोर्स नहीं है, डिप्लोमा कोर्स, लेकिन इसमें थोड़ी लेंथ इसकी ज़्यादा होती है। ये 3 इयर्स का डिप्लोमा तो है ही है, साथ में 6 मंथ की इसमें इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है। 6 मंथ इंटर्नशिप का मतलब होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। इसलिए एएनएम के कंपैरेटिवली जीएनएम जो है वो थोड़ा सा प्रेफरेबल होता है। रीजन बीइंग इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में चीज़ें देखी जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें करवाई जाएंगी, क्योंकि 6 मंथ की इंटर्नशिप है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें सब्जेक्ट्स भी एज कंपेयर टू एएनएम थोड़े से ज़्यादा होंगे। देखिए जैसे ही कोर्स ड्यूरेशन बढ़ता है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंटर करते हैं तो अपने आप सब्जेक्ट्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सैलरी पैकेज इनका 15 से 25K तक होता है पर मंथ, मतलब 15,000 से 25,000 के बीच का सैलरी पैकेज रहता है। इनिशियल स्टेजेस में यही रहता है, फिर धीरे धीरे एज पर दी एक्सपीरियंसेस वो जो मतलब वो जो प्राइस है दैट विल बी वेरिएबल, वो सैलरी पैकेज वेरिएबल हो जाएगा, बट इनिशियल पैकेज तो ये रहेगा। तो इनिशियल पैकेज एज कंपेयर टू मैं अगर एएनएम बात करता हूँ तो सही है, एएनएम से थोड़ा ज़्यादा है और कोर्स ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी है। तो एक अच्छे हॉस्पिटल में जीएनएम वालों को प्रेफर किया जा सकता है अगर उनका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा है। मान लीजिए कि उसने आसपास में किसी बेडेड हॉस्पिटल में गाँव में कहीं पे काम कर रखा है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और वो किसी बड़े हॉस्पिटल में अप्लाई करता है किसी जॉब के लिए नर्सिंग ऑफिसर की, तो अच्छे तरीके से वहाँ पर उसको जॉब मिल भी सकती है और सैलरी पैकेज भी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर वो एएनएम में करे तो दिक्कत है। अब जीएनएम वाले जो हैं वो नॉर्सेट दे सकते हैं क्या? तो बिल्कुल जीएनएम वाला नॉर्सेट दे सकता है। अब जीएनएम वाला नॉर्सेट 2 तरीके से दे सकता है, या तो उसे 2 ईयर का बेडेड हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस हो, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए बेडेड हॉस्पिटल में, या उसने पोस्ट बेसिक कर रखी हो, या उसने क्या कर रखी हो, पोस्ट बेसिक कर रखी हो। तो पोस्ट बेसिक कर रखी है तो वो तो इजीली दे देगा, फिर एक्सपीरियंस का कोई लोड नहीं है। लेकिन केवल जीएनएम में पोस्ट बेसिक नहीं है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस मुझे चाहिएगा, तब जाके वो नॉर्सेट का एग्जाम दे सकेगा। नॉर्सेट आपको पता है नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो एग्जाम होता है एम्स वगैरह में, तो ये नॉर्सेट का एग्जाम होता है। मैं बार बार नॉर्सेट पे जोर क्यों दे रहा हूं, उसका रीजन अभी मैं बताऊंगा आपको, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी। मोर प्रिफर देन एएनएम। देखिए एएनएम के कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो जीएनएम को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और इसमें एक बात ध्यान रखना, साइंस के स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं, और साइंस के वो स्टूडेंट जिनका पीसीबी है, फिजिक्स है 12th का सब्जेक्ट, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। तो जिनका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वो लोग क्या कर सकते हैं,
वो लोग जीएनएम कर सकते हैं। अगर 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो इजीली आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इजीली जीएनएम कर सकते हैं, अदरवाइज जीएनएम प्रेफरेबल नहीं होगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का होना ज़रूरी है, तो ये थोड़ा सा इसमें जीएनएम में रहता है। तो ये आपके पास में आ गया जीएनएम। तो एएनएम और जीएनएम का मैंने आपको बता दिया। देखिए 17 मिनिमम एज का क्राइटेरिया लगभग सब में है, और मैक्सिमम एज 35, और ये सब वेरिएबल सब में रहती है। लेकिन आप ये मान के चलिए मिनिमम एज जो रहेगी दैट विल बी 17 एएनएम और जीएनएम के लिए मैं बता रहा हूँ, और नर्सिंग के लिए भी मिनिमम एज 17 तो है ही है। तो ये मिनिमम एज का क्राइटेरिया तो आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट एंड फाइनल हम बात करें बीएससी नर्सिंग। देखिए मैंने उसी ऑर्डर में रखा है कि किसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो एएनएम थोड़ा लेस प्रेफरेबल होता है, जीएनएम थोड़ा उसके कंपैरेटिवली मोर प्रेफरेबल होता है, और एक मान लीजिए जीएनएम और बीएससी नर्सिंग है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बीएससी नर्सिंग वाले की रहेगी। तो बीएससी नर्सिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया है, ग्रेजुएशन का कोर्स किया है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स ये है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है बीएससी नर्सिंग का। 4 ईयर का प्रोग्राम रहता है इसमें, उसके बाद में इंटर्नशिप वगैरह रहती है। तो 4 ईयर प्रोग्राम तो है ही है, बाद में इंटर्नशिप वगैरह रहेगी। अब बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएशन का कोर्स है तो लंबा कोर्स है, सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत बेहतरीन मिलेगी इसमें आपको। मतलब बहुत एडवांस जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं जिसमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको बीएससी नर्सिंग में मिलने जाएगी। तो आप अगर बात मुझसे पूछते हैं कि एएनएम, जीएनएम और नर्सिंग में क्या प्रेफरेबल है, तो मैं पहले आपको बोलूँगा कि बीएससी नर्सिंग मोर प्रेफरेबल। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स आएंगी और मान लीजिए गलती से इंटरव्यू बेस कर दिया या उन्होंने डिग्री का एक क्राइटेरिया निकाल दिया, अगर कंपटीशन ज़्यादा है, तो कंपटीशन ज़्यादा होने पर फिर ये बीएससी नर्सिंग वाले तो टिक जाएंगे लेकिन बाकी सारे रह जाएंगे। क्योंकि देखिए जैसे जैसे टाइम जा रहा है, अब देखिए आपको खुद को पता है एडवांसमेंट का ज़माना है, हर कोई मेहनत बहुत ज़्यादा करने लग गया है, कंपटीशन बहुत हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो इन चीज़ों के लिए भी तो कंपटीशन बढ़ रहा है। अब जॉब आई, मान लीजिए वैकेंसी आई जॉब के लिए, सब लोगों ने अप्लाई किया, एएनएम वालों ने भी किया, जीएनएम वालों ने भी कर दिया, और नॉर्सेट ये अपने बीएससी नर्सिंग वालों ने भी कर दिया। तो अब ऐसे में बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स आ गए और उनके पास लिमिटेड सीट्स है, तो अब ऐसे में उनको कम तो करना पड़ेगा। मान लीजिए सबके नंबर सेम आ गए, अब क्या करें? तो क्राइटेरिया क्या निकालेंगे? इन दोनों के डिप्लोमा कोर्स इनको फ्री कर दो, डिप्लोमा कोर्स वाले नहीं लेंगे हम। ये कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ करेंगे, पर कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह का जमाना चल रहा है, जिस तरह का ये एटमॉस्फेयर चल रहा है अभी, उसमें आप ये मान के चलिए कि डिप्लोमा कोर्सेज की बजाय डिग्री कोर्सेज की वैल्यूएशन आने वाले टाइम में ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए ज़्यादा प्रेफरेबल मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंगली क्या है, बीएससी नर्सिंग है। अब मैं आपको इसमें बात बताऊं, जो नॉर्सेट के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, एम्स में जब जॉब लगती है ना नर्सिंग ऑफिसर की, तो 7th पे कमीशन होता है, मतलब 7th ग्रेड पे का कमीशन रहता है, जिसमें आप ये मान के चलिए स्टार्टिंग सैलरी 34,800 से स्टार्ट होती है। 35,000 की सैलरी आप मान के चलिए, जिसमें 2 साल का या 1.5 साल का, अभी तो प्रोबेशन का टाइम शायद घटने वाला है, तो प्रोबेशन का टाइम कम होता है। प्रोबेशन का टाइम जो रहता है, पहले 2 साल, मतलब जनरली कहते हैं कि 2 साल का प्रोबेशन रहता है, ये 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, ये वेरिएबल है, पर प्रोबेशन रहता है। प्रोबेशन का मतलब शुरुआती अवस्था है, तो सैलरी थोड़ी सी कट के आती है, मतलब बाद में तो एडजस्ट हो जाती है, बाद में मिल जाती है, बट शुरुआती समय में सैलरी उस हिसाब से आती है, आधी सैलरी आती है। तो वो प्रोबेशन के टाइम में फिर वो सैलरी कम लगने लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप समय बीताते जाते हैं, मतलब समय बीतता जाता है, ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। मतलब मैं आज जानता हूं मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को जिनकी सैलरी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे वो लगे हुए हैं, एम्स में लगे हुए हैं, अच्छी खासी सैलरी है, बढ़िया पैकेज पे वो अवेलेबल है, 80 से 90,000 तक का उनका पैकेज जो है वो अवेलेबल है। तो आप ये मान के चलिए कि बहुत अच्छा सैलरी पैकेज इसका रहता है। गवर्नमेंट जॉब्स में तो वैसे भी बहुत बढ़िया सैलरी पैकेज मिलेगा नर्सिंग स्टाफ में, है ना। फ्रंटलाइन वर्कर्स डॉक्टर्स के साथ उभर के ये आए थे, तो नर्सिंग का तो बहुत बढ़िया जमाना है। और जैसा कि अभी आने वाले टाइम में जो देखिए बजट पेश होता है देश का, स्टेट्स का बजट पेश होता है, हर स्टेट अपना अपना अलग अलग बजट रखता है, सारी चीज़ें रखता है। तो ऐसे में जब बजट आता है ना, तो बजट में क्या होता है कि अभी मेडिकल का ज़माना चल रहा है, मेडिकल को प्रेफरेंस दी जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से बीमारियां फैल रही है, सब कुछ फैल रहा है, तो मेडिकल पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो हॉस्पिटल्स का खुलना हो गया, देश में एम्स का खुलना हो गया, एम्स के बहुत सारे हॉस्पिटल्स का खुलना हो गया, है ना। अलग अलग स्टेट्स में स्टेट मेडिकल कॉलेजेस का खुलना हो गया। इन सब से क्या होगा, आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, वैकेंसीज बहुत अच्छी आएंगी, बूम आएगा इस। तो वो वाली बात है, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है।
स्टेट लेवल कोई भी नर्सिंग ऑफिसर होता किसी भी स्टेट में तो 20 से 40 हजार रुपए की सैलरी आती है। स्टार्टिंग पैकेज में बता रहा हूँ आपको, 20-25 हजार का स्टार्टिंग पैकेज तो होता ही होता है। उसके बाद में वही कमीशन फिक्स होता है कि हाँ भाई जो इंक्रीमेंट का क्राइटेरिया रहेगा वो ये रहेगा और इस हिसाब से बढ़ता रहेगा। प्रमोशन हो जाएगा तो अलग हो जाएगा, वो अलग चीज़ है। बाकी अच्छी खासी सैलरी पैकेज 50,000 60,000 तक पहुंच जाते हैं। और मैं अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड बीएससी नर्सिंग होता है एज कम्पेयर टू एएनएम और जीएनएम। तो आप अगर प्रेफर करते हैं कि अगर आप 12th पास स्टूडेंट हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं कौन से कोर्स के लिए एनरोल करूं अपने आप को, तो आप ज़्यादातर कोशिश यही करें कि आप अपने आप को बीएससी नर्सिंग के लिए एनरोल करें। अब जब भी बीएससी नर्सिंग की बात की जाती है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की सीट के लिए क्या देने पड़ते हैं? एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। जैसे कि अगर एम्स में जाना चाहते हैं तो एम्स का एंट्रेंस एग्जाम होगा। राजस्थान में आरयूएचएस एंट्रेंस एग्जाम होता है मेडिकल, इसके लिए नर्सिंग के लिए। मध्य प्रदेश के लिए एमपीपीएनएसटी होता है, यूपी के लिए एबीवीएमयू होता है, बिहार के लिए बिहार का होता है, उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड का, पंजाब का, छत्तीसगढ़ का, इन सब का अपना अलग अलग क्या रहता है? नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम रहता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट के लिए। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो पहले एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक करो, क्लियर करो, एंड देन आफ्टर एनरोल हो। और इन बातों का अपने जहन में बिठा लो कि भैया ज़्यादा प्रेफरेबल कोर्स हमें कौन सा करना है। डिप्लोमा कोर्स वालों को पोस्ट बेसिक करनी पड़ती है क्योंकि फिर उन्हें डिग्री के इक्विवेलेंट लाना होगा। भाई अपने आप को उन्हें मान लीजिए किसी जॉब में अप्लाई करना है, उन्हें किसी जॉब में अप्लाई करना है किसी गवर्नमेंट जॉब में, और वो ये मांग रहा है कि भैया डिप्लोमा हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो डिग्री चाहिए। अब वो 4 साल की डिग्री तो कर नहीं सकते वापस से, भाई बीएससी नर्सिंग के लिए 4-4.5 साल वापस देने पड़ेंगे, तब तक तो वैकेंसी कब की खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में फिर वो क्या करते हैं? फिर वो करते हैं पोस्ट बेसिक, ताकि जल्दी जल्दी पोस्ट बेसिक हो जाए और फिर वो डिप्लोमा और वो पोस्ट बेसिक काउंट होकर डिग्री बन जाए। ये चीज़ें रहती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने बताया एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो इन्हीं तरह की और वीडियोस को देखने के लिए उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अभी जो महा मैराथन क्लासेस चल रही हैं जो कि आरयूएचएस के एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और एमपीपीएनएसटी को ध्यान में रखते हुए जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, उन क्लासेस को आप अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से अटेंड कीजिए। थैंक यू।